तब यमुनानगर की जहां जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी ने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना भी साधा। कहा कि अपने कुंवर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कमजोर कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी ने लोगों की समस्याएं सुनी। कृष्ण बेदी ने कहा कि यमुनानगर के सुंदरनगर में पब्लिक हेल्थ विभाग के जेई और एसडीओ ने सीवर लाइन के पास पीने के पानी की लाइन डाल दी, जिसके चलते पूरे गांव के लोग बीमार हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में दोनों को चार्जशीट करने की आदेश दिए गए हैं। हालांकि विभाग ने पहले ही इसके लिए कार्रवाई की है। हाँ, वो जेई है। वैसे तो डिपार्टमेंट से पहले ही उसके खिलाफ चार्जशीट का मैटर आया है, परंतु उसमें कोई कोताही ना बरते और उसका एसडीओ को भी हमने उसके लिए लायबल समझा है कि सीवर लाइन के बीच में से पीने के पानी की पाइप डाल दी और रास्ता बनाने की बजाय अधिकारियों ने, और वो पूरा गांव बीमार पड़ गया और अभी भी उसका सुधार करने की स्थिति में वो मुझे लग नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बनता था। और एक इसी प्रकार से बैंक ने क्या एक्शन लिया सर इसमें भी? तो चार्जशीट के लिए पहले ही नोटिस किया। मैं भी उसको रिकमेंड करके आया हूँ, भाई जल्दी जल्दी उसको करके चार्जशीट करेंगे उसमें। कृष्ण बेदी ने आगे ये भी कहा कि बिजली निगम के खिलाफ एक मामला उनके संज्ञान में आया, जिसमें एक दिन की 50 यूनिट और पूरे महीने की 140 यूनिट दिखाई गई। मामले को लेकर उन्होंने विभाग के कार्यकारी अभियंता को आदेश दिए कि वो जांच करे। साथ ही उन्होंने आदेश दिए हैं कि बिजली कर्मचारियों के घर पर भी छापेमारी की जाए, उनके भी मीटर चेक किए जाए और अगले महीने इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। और एसपी साहब को कहा कि इसकी दरखास्त लेकर कार्रवाई करो। सर, जैसे एडीएम ने कहा कि 4-5 मामले ऐसे आए थे। एक चीज को बड़ा ब्रीफली पढ़ा सामने आई, वो परिवार की इतना लगता ही नहीं है कि इतना उनका लोड होगा पावर का, इतना वो उनका हर, अब वो जब वो दिखा रहा है मीटर उसमें तो 50 यूनिट पर डे निकाल रहा है वो, और बाद में वो महीने की 140 यूनिट कुछ ऐसा बता रहा है, तो उसका मामला तो गंभीर है ना जी। मैंने कहा कि अगले महीने मुझे रिपोर्ट चाहिए। मैंने बोला मीटिंग में कि आप एक्शन हो, आपके जो बिजली कर्मचारी हैं उनके मीटर भी चेक करो ना एक बारी। बता दें कि कृष्ण बेदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कहा कि अपने कुंवर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कमजोर कर रहे हैं। इसी के चलते कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, नवीन जिंदल, शैलजा, रमेश कौशिक का क्या हाल किया है, ये जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कुकर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि ईवीएम की तरफ। अगर ईवीएम में कोई बात होती तो झारखंड में बीजेपी जीतती। और लोकदल का भी इतना बड़ा लोकदलीकरण कभी नहीं हुआ होगा जितना कांग्रेस का लोकदलीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया अपने बेटे के लिए। नवीन जिंदल आज पार्टी में नहीं है, किरण चौधरी आज पार्टी में नहीं है, कुलदीप बिश्नोई आज पार्टी में नहीं है, रमेश कौशिक पार्टी में नहीं है, धर्मवीर जी पार्टी में नहीं है, कैप्टन अजय यादव का क्या हाल कर रखा है, शैलजा जी का क्या हाल कर रखा है, और रणदीप का क्या हाल करके, जब तो उसको अपने राजकुमार को बचाने के लिए सब पार्टी से निकाल दिए। अब रोना ईवीएम का रो रहे हैं। ईवीएम ने थोड़ी वोट पानी थी, वोट तो लोगों ने डालनी थी। कृष्ण बेदी ने किसानों की पंजाबी कूच को लेकर कहा कि उनकी जो मांगे हैं वो पंजाब से संबंधित ज्यादा है। वहां किसानों से जीरी नहीं खरीदी जा रही, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं लिए जा रहे, जबकि हरियाणा ने अपनी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी है। हिमाचल और पंजाब एमएसपी लागू नहीं कर रहा, जिसको लेकर किसान परेशान है। केंद्र सरकार उनकी बात सुन रही है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।